नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और वीडियो में। देखिएगा 1857 की क्रांति में पार्ट 1 हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट 2 की चर्चा करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी, लेकिन अंतिम जो कुछ चीज़ें थी वो शेष रह गई थी। क्लास का टाइम पूरा हो गया था। तो मैंने आपको कहा था कि कल के वीडियो में ही इसको कंप्लीट करेंगे और ज़्यादा डिले नहीं करेंगे टॉपिक को। तो जी हाँ, आज हम लोग शुरू करेंगे जहाँ हमने पिछली बार छोड़ा था। कोटा में क्रांति हम लोग पढ़ चुके थे। अब छोटी छोटी रियासतें थी और भी रियासतें छोटी नहीं थी, लेकिन क्रांति बहुत छोटी हुई थी वहां पे, तो उनकी चर्चा करेंगे, वन लाइनर्स वगैरह की। और फिर हम लोग देखेंगे कि तात्या टोपे जो थे वो राजस्थान में 1857 की क्रांति में किस प्रकार से भाग लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं टोंक में किस प्रकार क्रांति हुई थी। देखिएगा, टोंक की क्रांति। टोंक की क्रांति की चर्चा करें तो टोंक में जो शासक थे वो थे वजीरुद्दौला। टोंक में शासक थे कौन? वजीरुद्दौला। और टोंक में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था, नेतृत्वकर्ता, वो थे अमीर अली खां। अमीर अली खां। ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में आपको एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है। नोट लगा के आप लोग नोट कर लेंगे, या जब भी स्टिकी नोट्स वगैरह आप लोग बनाते हैं वो लगा के डेस्क पे चिपका लीजिए चाहे, कि टोंक जो है वो एकमात्र रियासत थी जहां मुस्लिम महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया था। ठीक है, एकमात्र रियासत, एकमात्र रियासत जहां मुस्लिम महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया था। ठीक है। तो टोंक की क्रांति में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज सामने आती है वो आती है कि यहाँ की जो मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने भी क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और अब आप लोग बोलेंगे कि सर आपके कहने से थोड़ी ना मान लेंगे हम लोग कि यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं ने भी भाग लिया था। कोई सबूत है आपके पास में? तो जी हाँ, मेरे पास में सबूत है, और आप लोगों को भी वो सबूत का नाम याद रखना है। उसका नाम है कि महमूद मुजीब की एक पुस्तक थी आजमाइश। पुस्तक का नाम क्या था? आजमाइश। आजमाइश किसकी पुस्तक थी? ये मोहम्मद मुजीब। ठीक है। मोहम्मद मुजीब की पुस्तक आजमाइश में टोंक की महिलाओं का उल्लेख मिलता है कि इन्होंने भाग लिया था। तो ये बात इस पुस्तक में मिलती है, किसमें? आजमाइश में। क्लियर है? तो ये पूरी की पूरी जो थी ये टोंक की क्रांति थी, और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उनके शासक कौन थे? वजीरुद्दौला। नेतृत्वकर्ता कौन थे? अमीर अली खां। एकमात्र रियासत जहां मुस्लिम महिलाओं ने भी भाग लिया था, आजमाइश पुस्तक जो मोहम्मद मुजीब की है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। अब आजमाइश पुस्तक जो है वो रीट वाले साथियों के लिए किस प्रकार से काम में आएगी, देखिएगा। आपके सिलेबस में ऑब्वियसली जहां भी अब जो कर्मचारी बोर्ड है वो सिलेबस डालता है, वहां लिखता है कि राजस्थानी भाषा। तो राजस्थानी भाषा में आपको पुस्तकें ध्यान में रखनी है, तो पुस्तकों के बीच में ही एक पुस्तक आती है आजमाइश। तो उसकी बात आपको पूरी पूरी ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से जो, अगर आप लोग सोच लीजिए, आप लोगों को बोला जाए कि 500 पुस्तकें एक साथ में एक ही पेज पे याद कर लो, नहीं होता ना। लेकिन अगर आप हर टॉपिक में पाँच पाँच सात पाँच सात पाँच सात करते करते और उन 500 में से 300 पहले ही टॉपिक्स में ही निपटा लो, तो फिर अच्छी बात हो जाती है। फिर बाकी हमें 200 ही पढ़नी पड़ती है। ठीक है। तो पुस्तकें जब आए तो उनको छोड़ने के बजाय थोड़ा उनको याद करने पे फोकस कीजिए करिए। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोगों को अभी अगर एग्जाम में टाइम है तो आप लोग इस चीज पे जितना फोकस ना करें, उससे ज्यादा इस चीज पे फोकस करें। ठीक है। तो चलिए, टोंक में क्रांति पूरी होती है। अब धौलपुर की क्रांति के बारे में समझते हैं। देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे धौलपुर की क्रांति। धौलपुर की क्रांति। धौलपुर में किस प्रकार से क्रांति हुई, कौन शासक थे, उनकी बात करें तो शासक यहाँ के थे भगवंत सिंह। शासक कौन थे? भगवंत सिंह। ठीक है। धौलपुर राजस्थान का पश्चिमी जिला है, और यहाँ पे जो क्रांति है उसका श्री गणेश 9 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था? 9 जुलाई 1857। ठीक है। 12 जुलाई को धौलपुर की क्रांति का जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? देखिएगा, 12 जुलाई 1857 को धौलपुर की क्रांति के जो नेतृत्व करता थे वो रामचंद्र और हीरालाल थे। कौन थे? रामचंद्र
व हीरालाल, ये दोनों 12 जुलाई 1857 को धौलपुर की क्रांति के नेतृत्वकर्ता थे। देखिए धौलपुर के बारे में जैसे हमने टोंक के बारे में पढ़ा कि वहां पे महिलाओं ने क्रांति की थी, मुस्लिम महिलाओं ने, वैसे ही धौलपुर के बारे में भी एक कथन आता है। कथन क्या कहूं मैं, एक मतलब इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो देखिएगा। आपको बताऊं तो यहाँ पे जो क्रांति में भाग लिया था वो इंदौर और ग्वालियर के सैनिकों ने लिया था। इंदौर व ग्वालियर, इन सैनिकों ने क्रांति में भाग लिया था। ठीक है। साथ ही साथ ही मैं बात करूं तो यहाँ पे क्रांति का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने पटियाला की सिख सेना को भेजा था। तो पटियाला की एक सेकंड रुकिएगा, मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझेंगे, रुकिएगा। पटियाला की सिख सेना। अब देखिए, आप लोगों ने देखा ना कि यहाँ धौलपुर में एकमात्र ऐसी रियासत थी धौलपुर, जहां पे क्रांति की भी बाहरी सैनिकों के द्वारा गई और दमन भी बाहरी सैनिकों के द्वारा ही किया गया। इंदौर और ग्वालियर एमपी में है। पटियाला की सिख सेना ये भी राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो क्रांति की भी बाहर के लोगों ने और दमन भी बाहर के लोगों ने ही किया। ठीक है। लेकिन अब देखिएगा एक चीज और, क्रांतिकारियों के सहयोग से जब धौलपुर में क्रांति हुई उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया कि आगरा की छावनी को लूट लिया। कौन सी छावनी को लूट लिया? आगरा छावनी को लूट लिया। आगरा छावनी लूट ली। क्लियर है? तो ये चीज आपको सारी की सारी याद रखनी है धौलपुर की क्रांति के बारे में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब याद क्या रखेंगे आप लोग, उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए, अब देखिए आप लोग याद क्या रखेंगे धौलपुर में, एक चीज इंपॉर्टेंट, केवल अगर आपको एक ही चीज याद करनी हो तो ये याद रखिएगा कि धौलपुर एकमात्र ऐसा केंद्र था जहां पे बाहर की सेना ने ही क्रांति की और बाहर की सेनाओं के द्वारा ही दमन किया गया। ठीक है। चलिए, अब देखिए भरतपुर के बारे में भी ऐसे ही एक कथन और याद रखना है। तो आप क्रांति पढ़ते हैं, भरतपुर की क्रांति। भरतपुर की क्रांति। भरतपुर की क्रांति के बारे में पढ़ने से पहले यहाँ की शासक देख लेते हैं। सबसे पहले शासक जसवंत सिंह। शासक कौन थे यहाँ के? जसवंत सिंह। देखिए यहाँ की मैंने आपको एक पॉलिटिकल एजेंट बताए थे, कौन? मॉरिसन। पॉलिटिकल एजेंट बताए थे कौन? मॉरिसन। ठीक है, बताए थे ना शुरुआत में। लेकिन धौलपुर में तो छोटी सी क्रांति थी तो मैंने पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्यों बताया? क्योंकि जब धौलपुर में, माफ कीजिए, जब भरतपुर में क्रांति हुई तो ये जो पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन, ये आगरा भाग गया था। ठीक है। आगरा भाग गया था। ठीक है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है भरतपुर की क्रांति में कि जो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट है मॉरिशन, वो जब क्रांति हुई तो डरकर वो आगरा भाग गया था। क्लियर है सभी को? क्लियर है ना सभी को? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखिएगा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज सामने आती है और महत्वपूर्ण क्या है, बीकानेर की क्रांति। बीकानेर की क्रांति पढ़ते हैं, देखिएगा। बीकानेर की क्रांति। देखिए बीकानेर की क्रांति में महत्वपूर्ण चीज क्या आती है, इनके शासक। बीकानेर के शासक कौन थे? सरदार सिंह। सरदार सिंह। बीकानेर के शासक कौन थे? सरदार सिंह। अब देखिए महत्वपूर्ण क्या है कि बीकानेर के जो शासक थे सरदार सिंह, ये इतने अंग्रेज समर्थक बन गए, इतने अंग्रेज समर्थन बन गए कि इन्होंने इन्होंने राजस्थान के बाहर तक भी क्रांति का दमन करने में सहयोग किया। ठीक है। इतने समर्थक बन गए ये अंग्रेज समर्थक कि इन्होंने राजस्थान के बाहर तक भी क्रांति का दमन करने के लिए अंग्रेजों का सहयोग किया। अब अंग्रेजों का इतना सहयोग किया है तो अंग्रेज भी खुश तो हो जाएंगे। तो अंग्रेजों ने टिब्बी परगने के 41 गांव भेंट कर दिए। 41 गांव भेंट कर दिए। क्लियर है?
तो ये हुई थी बीकानेर की क्रांति। लेकिन एक नाम आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, जो बीकानेर से ही संबंधित है। उस नाम का बताऊं तो वो नाम है अमरचंद बाठिया का। किनका नाम है? अमरचंद बाठिया। इसे, ठीक है, अमरचंद बाठिया, इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ये मुख्य तौर पे बीकानेर के रहने वाले थे, मुख्य तौर पे बीकानेर के रहने वाले थे। ठीक है, ग्वालियर में ये व्यापारी थे, ग्वालियर में व्यापारी थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, व्यापारी थे, पैसे वाले थे, सीधी सी बात है। तो जब 1857 की क्रांति हुई तो तात्या टोपे व लक्ष्मीबाई, इन दोनों को इन्होंने क्या कर दिया, आर्थिक सहयोग कर दिया। ठीक है, आर्थिक सहयोग किया। अब चाहे कोई भी हो, अंग्रेजों के खिलाफ होगा तो अंग्रेज निपटाने का ही प्रयास करेंगे। तो अंग्रेजों ने इन्हें ग्वालियर में ही फांसी की सजा दे दी। ठीक है, अमरचंद बाठिया को क्या कहा जाता है, राजस्थान का भामाशाह या फिर क्रांति का भामाशाह। ठीक है, क्रांति का भामाशाह। साथ ही में इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है, राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। क्लियर है? तो ये टोटल जो हुई, ये बीकानेर की क्रांति हुई। बीकानेर के शासक तो इतने मतलब अंग्रेज समर्थक थे कि राजस्थान के बाहर तक जाकर भी अंग्रेजों का समर्थन किया। लेकिन बीकानेर में एक ऐसे व्यक्तित्व भी हुए अमरचंद बाठिया के नाम पे, जिन्हें फांसी की सजा दे दी गई, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जाकर रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे का सहयोग किया। अब आगे चलिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे जयपुर की क्रांति। और जयपुर में अंग्रेजों के खिलाफ इतनी ज्यादा क्रांति हुई नहीं थी। जयपुर की क्रांति, जयपुर के शासक मैंने आपको बताए थे क्रांति के टाइम पे, राम सिंह द्वितीय थे। राम सिंह द्वितीय जयपुर के शासक थे क्रांति के समय। और साथ ही में मैंने आपको बताया था कि जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, कर्नल ईडन, कर्नल ईडन। ठीक है, कौन थे पॉलिटिकल एजेंट, कर्नल ईडन। अब देखिए, यहाँ पे जयपुर में जो क्रांति हुई, उनका नेतृत्व किसने किया, क्रांति का जो नेतृत्व है वो किया सादुल्ला खां, विलायत खां और उस्मान खां ने। किन्होंने? सादुल्ला खां, विलायत खां, उस्मान खां, इन तीनों ने जयपुर में जो क्रांति हुई उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, लेकिन आप सभी को बताऊं कि राम सिंह जो द्वितीय है, राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेज समर्थक थे, अंग्रेज समर्थक थे। तो जयपुर में इतनी बड़ी क्रांति हो नहीं पाई, हालांकि बहुत बड़ी रियासत थी ये। लेकिन राम सिंह द्वितीय अंग्रेज समर्थक होने के कारण लोगों ने क्रांति में भाग नहीं लिया। और जो क्रांति हुई भी सादुल्ला खां, विलायत खां और उस्मान खां के द्वारा, उसका दमन राम सिंह द्वितीय के द्वारा कर दिया गया। राम सिंह द्वितीय ने यहाँ की क्रांति का दमन कर दिया। और इससे प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने इन्हें एक उपाधि दी थी, और उपाधि का नाम था सितार ए हिंद, सितारे हिंद। साथ ही में एक परगना दिया, परगना कहाँ का दिया, कोटपुतली का परगना, कोटपुतली का परगना भेंट किया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इन्हें दो चीजें दी, एक तो उपाधि दी सितारे हिंद की उपाधि, और साथ ही में एक परगना भेंट किया, कोटपुतली का परगना भेंट किया। अब देखिए, महत्वपूर्ण चीजें अब आएंगी। और इतने में तो वन लाइनर्स टाइप में आपको याद रखना था, जो भी पढ़ा उसमें 4 या 5 लाइनें महत्वपूर्ण थी। लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमें सारे की सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, सभी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे तात्या टोपे, तात्या टोपे। देखिए, तात्या टोपे का 1857 की क्रांति में राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन आता है। ठीक है, एक अध्याय, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय तात्या टोपे का हमारे 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में आता है।
और बात करेंगे सारी की सारी, और कब तात्या टोपे राजस्थान आते हैं, कितनी बार आते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं, किस कारण से पकड़े जाते हैं, सब चीजों की चर्चा करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग शुरू से शुरू करें तो इनका वास्तविक नाम की चर्चा करें तो इनका वास्तविक नाम तात्या टोपे नहीं था। इनका वास्तविक नाम जो था वो रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये कहाँ के, कानपुर के नाना साहब के सेनापति थे। कानपुर के कौन थे? नाना साहब। नाना साहब इनके सेनापति थे, ठीक है, नाना साहब के सेनापति। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, नाना साहब कौन थे? नाना साहब बालाजी बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन खैर मैंने आपको बता दिया है, तो अगर किसी को ज्यादा क्यूरियोसिटी हो तो देख लीजिएगा। नाना साहब जो थे वो बालाजी बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ठीक है। अब देखिएगा, तात्या टोपे ने क्रांति के दौरान कहाँ कहाँ योगदान दिया उसकी चर्चा करें तो कानपुर से थे तो कानपुर में तो योगदान करेंगे ही, ठीक है। प्लस राजस्थान में हम इन्हें पढ़ रहे हैं तो राजस्थान में भी इन्होंने भाग लिया, ठीक है। उसके बाद में झांसी में लक्ष्मीबाई के साथ में हम लोग इन्हें पढ़ते हैं तो झांसी में भी इन्होंने भाग लिया था। उसके साथ में इन्होंने ग्वालियर की क्रांति में भी भाग लिया था। कहाँ की क्रांति? ग्वालियर की। क्लियर है सभी को? तात्या टोपे का नाम कहाँ कहाँ की क्रांति में सामने आता है? एक तो कानपुर, एक राजस्थान, एक झांसी और एक ग्वालियर। चार जगहों पे तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़े। अब देखिएगा, हम लोग देखें कि तात्या टोपे जो है वो राजस्थान में सबसे पहले कब आए थे, तो यहां लिखते हैं राजस्थान में सर्वप्रथम तात्या टोपे का प्रवेश। तो देखिएगा, राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश की चर्चा करें तो चलिए आप लोग पहले कमेंट में बताइए अगर किसी को पता हो तो। चलिए बताइए, और फिर मैं आपको याद रखने की ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए, इन्होंने सबसे पहले राजस्थान में 8 अगस्त 1858 को प्रवेश किया था, ठीक है। अब आप लोग याद किस प्रकार से रखेंगे? अगर आपको 8 अगस्त 1858 याद न हो तो आप याद रखेंगे 8 8 58, ठीक है। किस प्रकार से याद रखेंगे? 8 8 और 58। 8 मतलब तारीख, 8 8 मतलब 8वां महीना अगस्त, और 58 मतलब 1858। क्लियर है? तो 8 8 58 में जो तात्या टोपे है वो राजस्थान में सबसे पहले आए थे। अगली स्लाइड पे चलते हैं। और सबसे पहले 8 8 58 को आने के बाद में इन्होंने अगले ही दिन, कब? 9 8 58 को, अगले ही दिन 9 अगस्त 1858 को, 9 अगस्त 1858 को भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है कुआड़ा। कौन सी जगह पड़ती है? कुआड़ा। कुआड़ा में क्या किया? देखिए, तात्या टोपे के पीछे ना एक अंग्रेज अधिकारी लगा हुआ था। जहां भी पढ़ेंगे तात्या टोपे वो ही अंग्रेज अधिकारी आएगा। कौन? रॉबर्ट्स। कौन सा अंग्रेज अधिकारी? रॉबर्ट्स, ठीक है। रॉबर्ट्स लगा हुआ था कुआड़ा में। जो संघर्ष हुआ रॉबर्ट्स के साथ में कब हुआ? 9 अगस्त को। 8 को आए। देखिए, इस सीरियल से याद रखेंगे तभी जाके याद होंगे, क्योंकि इनकी डेट्स बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 8 8 को आए, 9 8 को संघर्ष हुआ किसके साथ में? हमारे रॉबर्ट्स के साथ में, क्योंकि रॉबर्ट्स जो है वो तात्या टोपे का पीछा कर रहा था, और जहां भी जाएंगे ये पीछे पीछे आएगा ही, ठीक है। फिर देखिए, एक महत्वपूर्ण युद्ध आता है, रलायता पलायता का युद्ध। रलायता पलायता का युद्ध। रलायता पलायता का युद्ध आता है जो कि 1858 में हुआ था। कब हुआ था? 1858 में। और तात्या टोपे के सामने कौन था वो बताइएगा जरा। तात्या टोपे वर्सेस थे पृथ्वी सिंह। अब आप लोग याद कीजिए उस शुरुआत की कक्षा को, पहली कक्षा, पिछली कक्षा, उस कक्षा को याद कीजिए। और उसमें मैंने आपको बताया था कि झालावाड़ के शासक कौन थे? पृथ्वी सिंह थे, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप लोग अभी कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्लास ओपन हो जाएगी। आप लोग उस क्लास को भी ले लीजिएगा, क्योंकि फिर आपका जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जिस भी एग्जाम में आएगा इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला, ठीक है।
तो चलिए, झालावाड़ के जो शासक थे पृथ्वी सिंह, उनके साथ में इनका युद्ध होता है 1858 ईस्वी में, रलायता पलायता का युद्ध। इस युद्ध में तात्या टोपे हो जाते हैं विजयी। कौन हो जाते हैं विजय? तात्या टोपे। जीत गए भाई, तात्या टोपे जीत गए। अब जीतते हैं तो पृथ्वी सिंह को पराजित करके 5 लाख रुपए वसूल लिए। 5 लाख रुपए वसूले। कितने रुपए वसूल लिए? 5 लाख रुपए वसूल लिए। क्लियर है? आगे बढ़े। तो देखिए, जो 1858 का युद्ध हुआ, उससे पहले एक बार सीरियल से जो पढ़ा वो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि तात्या टोपे बहुत ही महत्वपूर्ण सामने आते हैं हमारे। देखिए, 8/8 को तो राजस्थान में आए थे। 9/8 को इनका संघर्ष हुआ था रॉबर्ट्स के साथ में। उसके बाद में 1858 को एक युद्ध हुआ, रलायता पलायता का युद्ध। उसके बाद में चर्चा करें तो 11/12/58 को, ठीक है, 11/12/58 को, या मैं कहूँ 11 दिसंबर, एक सेकेंड ना, 11, रुकिएगा, जी हाँ, मैं कहूँ 11 दिसंबर, 11 दिसंबर 1858, या फिर इसको किस प्रकार याद रखेंगे? 11/12/58। ठीक है, 11/12/58 को तात्या टोपे ने क्या किया? बांसवाड़ा पर आक्रमण किया। बांसवाड़ा के शासक कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था। लक्ष्मण सिंह पर, एक सेकेंड, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह पर पूरा लिखते हैं। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह पर आक्रमण किया। ठीक है। अब जो लक्ष्मण सिंह है वो डर गए भाई। लक्ष्मण सिंह डरे, पूरे मोरिशन की तरह, भरतपुर के मोरिशन की तरह प्रॉपर डर गए। कौन? बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह। और ये डरकर जो है वो भाग गए। ठीक है, लक्ष्मण सिंह भाग गया तात्या टोपे के आक्रमण से भयभीत होकर। ये आक्रमण कब किया तात्या टोपे ने? 11 दिसंबर 1858 को। ठीक है, 11 दिसंबर 1858 बोलूं तो 11/12/58 को। क्लियर है? अब देखिए, तात्या टोपे जो है वो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में 2 बार आए थे। और राजस्थान में, ये पूरे राजस्थान में घूमे थे, सिर्फ एक रियासत को छोड़कर, वो थी जैसलमेर। ठीक है। तात्या टोपे ने क्या किया? झालावाड़, बांसवाड़ा और टोंक पर अधिकार कर लिया। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को तो पराजित किया ही था, तो झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में एक हमने अभी पढ़ा कि बांसवाड़ा के शासक भाग गए, तो बांसवाड़ा पर भी अधिकार कर लिया। उसके बाद में टोंक पे भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। ठीक है, 3 रियासतें थी जिन पर तात्या टोपे ने वो अधिकार कर लिया था। और जैसलमेर रियासत को छोड़कर जो तात्या टोपे, वो राजस्थान में हर जगह की क्रांति में भाग लिया था, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। ठीक है। अब देखिए, इनको भी दो जो सामंत थे उन्होंने सहयोग दिया था। ठीक है, दो जो सामंत थे उन्होंने शरण व सहयोग दिया था। कौन से थे? गेस करिएगा। जिन्होंने पिछली क्लास देखी है वो तो बता देंगे। चलिए, मैं आपको हिंट देता हूं कि ये वो ही दो सामंत है जिन्होंने, जो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह या कुशल सिंह है, उनको भी शरण दी थी। बताइएगा जरा। एक तो कोठारिया के सामंत जोध सिंह, और एक सलूम्बर के सामंत केसरी सिंह। ये दो सामंत ऐसे थे जिन्होंने तात्या टोपे को भी शरण व सहयोग दिया था। ठीक है। और आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के साथ में तो ये थे ही थे। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना भाई? अब एक दुखद घटना आती है राजस्थान में, सीकर में, तात्या टोपे से संबंधित। क्या हुआ कि 11 जनवरी 1859 को, कब? 11 जनवरी 1859 को, 11 जनवरी 1859 को क्या होता है? तात्या तोपे जो है वो आते हैं सीकर। अंतिम बार आते हैं सीकर। और सीकर के जो सामंत थे उनका नाम था, सीकर के सामंत, सीकर के सामंत जो थे वो थे भैरव सिंह। भैरव सिंह। सीकर के सामंत भैरव सिंह ने तात्या टोपे का सहयोग कर दिया, और ये उनकी जीवन की भूल हो गई, ऐसे मान लीजिए। क्योंकि इसके परिणाम था, अंग्रेजों ने क्या किया कि जो भैरव सिंह थे उनको फांसी दे दी। अंग्रेजों ने अमरचंद बाठिया को मारा फांसी देके। उसके बाद में जो भैरव सिंह है उनको भी फांसी की सजा दे दी गई। और उसके बाद में बताऊं तो एक जो तात्या टोपे हैं इनको भी फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है। तो चलिए, सीकर के सामंत जो थे भैरव सिंह, उनको भी फांसी दे दी गई थी तात्या टोपे का सहयोग करने के कारण। उसके बाद में जब तात्या टोपे सीकर आए थे तो एक अंग्रेज अधिकारी का नाम आता है जो कि कर्नल होम्स है। कर्नल होम्स।
तो सीकर में कर्नल होम्स से पराजित हुए थे कौन? सीकर में पराजित हुए थे तात्या टोपे। पराजित हुए कौन? तात्या टोपे। किससे? सीकर में कर्नल होम्स से। क्लियर है? सीकर में तात्या टोपे का स्मारक भी बना हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, तो अगर गए होंगे तो ऑब्वियसली देखा ही होगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जब तात्या टोपे का है इनको भी फांसी दे दी गई थी। तो देखिए, इनको फांसी दी किस प्रकार गई थी, ये पकड़े किस प्रकार गए थे। पराजित होने पे पकड़े नहीं गए थे, भाग गए थे इधर से। लेकिन नरवर के सामंत थे। नरवर कौन सा? शाहपुरा। ठीक है सर, शाहपुरा नरवर। अब इस भ्रम में मत बैठिएगा कि ये शाहपुरा भीलवाड़ा वाला है, एमपी में है ये। ठीक है। शाहपुरा नरवर के सामंत थे एक, या जागीरदार बोल सकते हैं, मानसिंह नरूका। मानसिंह नरूका। मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे पकड़ में आ गए थे। ठीक है, तो विश्वासघात किसने किया? मानसिंह नरूका ने। उसके बाद में 18 अप्रैल 1859, 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। फांसी की सजा दे दी गई। क्लियर है? अब देखिए, तात्या टोपे की फांसी पे एक अंग्रेज अधिकारी का नाम आता है, और वो अंग्रेज अधिकारी जो हमारा मेवाड़ है उसका पीए है कौन? मेजर सावर्श। मेजर सावर्श। मेजर सावर्स ने तात्या टोपे की फांसी पे कहा कि तात्या टोपे को फांसी देना इतिहास में अपराध समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? अपराध समझा जाएगा। समझा जाएगा। साथ ही में इन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि तात्या को फांसी किसने व क्यों दी। किसने व क्यों दी। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि तात्या को फांसी देना इतिहास में अपराध समझा जाएगा। आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि तात्या को फांसी किसने व क्यों दी। ठीक है। क्लियर है? और आपको उत्तर भी चलिए इस प्रश्न का बता ही देता हूं। किसने? एक न्यायाधीश था, उसका नाम नाग था। उसने तात्या टोपे को क्या दी थी? फांसी दी थी। ठीक है, टोपे को फांसी। तो न्यायाधीश कौन था? नाग था। एग्जाम में आता है, एक आध बार आया हुआ है, तो आगे भी क्या पता आ जाए, तो हम लोग पूरा ही तैयार करके चलते हैं। ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण नाम आता है, और वो नाम आता है शेखावाटी से। शेखावाटी से नाम क्या आता है? डुंगजी और जवाहर जी। बहुत महत्वपूर्ण नाम है। क्या नाम है? डुंगजी और जवाहर जी। डुंगजी व जवाहर जी। क्लियर है? अब देखिए, इनके बारे में अब पढ़ेंगे। तात्या टोपे हमने पूरे पढ़े, A to Z चीजें हम लोगों ने पढ़ी, कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है। एकदम से क्लियर है क्या, पहले ये बता दीजिए। और क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में क्लियर लिख दें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख दें। अगर क्लियर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसी प्रकार से, इसी अच्छे तरीके से, इसी शांति पूर्वक तरीके से हम लोग पूरा का पूरा राजस्थान का जीके क्लियर करेंगे। पढ़ाए हुए से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। एक आध प्रश्न चला जाए उसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप अपनी तरफ से पूरा 100% देते हैं, तो फिर आप कहीं पीछे नहीं रहने वाले। ठीक है। चलिए, अब पढ़ते हैं हम लोग डुंगजी और जवाहर जी के बारे में। और इनका संबंध जो है वो सीकर के बठोट पाटोदा गांव से है। सीकर के बठोट पाटोदा गांव। सीकर के बठोट पाटोदा गांव से संबंधित है कौन? डुंगजी और जवाहर जी। ये ना पहले शेखावाटी ब्रिगेड में थे, जो मैंने आपको बताया था। कहाँ पे? पिछली क्लास में, जो 4 छावनियां या फिर बटालियन की स्थापना जो हुई थी, सैनिक छावनियों की स्थापना जो हुई थी, उनमें एक शेखावाटी ब्रिगेड भी थी। 1834 में इसकी स्थापना हुई थी, आई थिंक। शेखावाटी ब्रिगेड में, शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालदार पद पर थे। रिसालदार पद पर थे। ठीक है। शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालदार पद पर थे। रिसालदार पद से इन्होंने त्यागपत्र दिया, और साथ ही में लूटना शुरू किया। किनको? अमीरों को लूटना शुरू किया, और फिर गरीबों में ये धन बांट देते थे। ठीक है। अमीरों को लूटना शुरू किया, और गरीबों में ये क्या करते थे? अपना जो धन था वो बांट देते थे। अब देखिए, हुआ क्या एक बार कि रामगढ़ के सेठ थे एक। रामगढ़ के सेठ, रामगढ़ के सेठ
इनके कारण क्या हुआ, जो डुंगजी है उनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया। डुंगजी अंग्रेजों के पकड़ में आ गए और ले जाके इन्हें आगरा जेल में बंद कर दिया। आगरा जेल में बंद कर दिया। ठीक है, डुंगजी को आगरा जेल में बंद कर दिया गया। अब इन्हें मुक्त करवाया किन्होंने, एक तो जवाहर जी। कौन? जवाहर जी। साथ ही में इधर लिखता हूं अन्य जो सहयोगी थे उनके नाम। लोहट जी, लोहट जी, करना मीणा, बालू नाई, साकू लुहार। ठीक है, तो इस प्रकार की ये जो थी इनके सहयोगी थे, इन सभी ने, पांचों ने मिलकर डुंगजी को आगरा की जेल से मुक्त करवाया था। ठीक है, अब देखिए मजे की बात अब समझाता हूँ। क्रांति हुई थी 1857 में, सभी को पता है। ठीक है, लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण जो है इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 1847 ईस्वी में ही डुंगजी और जवाहर जी ने मिलकर अंग्रेजों की जो नसीराबाद छावनी है, कौन सी छावनी? नसीराबाद छावनी, ये लूट ली थी। लूट ली थी। ठीक है, 1857 में क्रांति हुई, लेकिन क्रांति के 10 वर्ष पूर्व ही ये जो है नसीराबाद की छावनी को लूट चुके थे। ठीक है, तो डुंगजी और जवाहर जी बहुत महत्वपूर्ण है। शेखावाटी के जो शेखावाटी ब्रिगेड है उसमें रिसालदार पद पर थे, त्यागपत्र दिया, अमीरों को लूटा, गरीबों में बांटा। रामगढ़ के सेठ के विश्वासघात के कारण डुंगजी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, आगरा जेल में रखा गया। 5 लोग थे जिन्होंने छुड़वाए, जवाहर जी, लोहट जी जाट, करना मीणा, बालू नाई और साकू लुहार, जिन्होंने आगरा जेल से मुक्त करवाया डूंगर जी को। और 1847 में इन्होंने नशीराबाद छावनी लूटी थी। अब देखिए, जब अंग्रेज इनके पीछे पड़े तो आप लोग एक चीज देखिएगा, जवाहर जी मतलब जूनागढ़, जय मतलब जूनागढ़। ठीक है, बीकानेर के शासक थे रतन सिंह। रतन सिंह ने जवाहर जी को शरण दी जूनागढ़ दुर्ग में। ठीक है, और बीकानेर के पास ही में ऐसे मान लीजिए एक है हमारा जोधपुर। तो जोधपुर के मेहरानगढ़ में तख्त सिंह थे उस टाइम पे, 1857 की क्रांति के संबंध से मतलब संबंधित उसके आसपास में। तो तख्त सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग में डूंगर जी को सवार सलाह दी, माफ कीजिए क्या, शरण दी। ठीक है, डूंगर जी को किसने? तख्त सिंह ने। कहाँ पे? मेहरानगढ़ में। तख्त सिंह। ठीक है, क्लियर हुआ? पूरा हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पे हमारे जो डूंगर जी और जवाहर जी है वो कंप्लीट होते हैं। हमने लगभग जो चीजें थी वो सारी की सारी इनके बारे में पढ़ ली। अब देखिए, क्रांति से संबंधित कुछ एक पुस्तकें सामने आती है। क्रांति से संबंधित क्या आती है? कुछ एक पुस्तकें सामने आती है। बहुत तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ एक देखेंगे। जैसे हमने कुछ एक तो देख ली, आजमाइश देखी, मोहम्मद मुजीब की पुस्तक थी। लेकिन देखिए, गद्दर की सुबह हो शाम, ये जो पुस्तक है ये हसन निजामी की है। किसकी पुस्तक है? हसन निजामी की। दूसरा देखिए, दूसरा है आयो अंग्रेज राज मुल्क के ऊपर। आयो अंग्रेज, ये मैंने गलत नहीं लिखा, पुस्तक ही इसी नाम से है। ठीक है, मुल्क रे ऊपर, ये जो है ये बांकीदास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद में तीसरी पुस्तक देखें तो तीसरी पुस्तक आती है मुल्लकरा मीठा ठग। मुल्लकरा मीठा ठग। अब देखिए, मीठा क्या होता है? मीठा होता है शक्कर। ठग, मीठा क्या होता है? शक्कर। तो शंकर दान सामोर। क्लियर है? एक और देख लीजिए, एक हमारी जो पुस्तक आती है राजस्थान रोल्स इन, राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1880 1857। ठीक है, ये जो पुस्तक है ये नाथूराम खड़गावत की है। ठीक है, और भी पुस्तक है, 4 पुस्तकें, लेकिन उनको यहाँ अपलोड नहीं करेंगे, यहाँ नहीं बताऊंगा। उनको हम लोग शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड करेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने अभी पढ़ ली सबकी सब तो आप लोग होंगे कंफ्यूज। तो अभी एक काम कीजिए, इन चारों को याद कीजिए, उसके बाद में कभी शॉर्ट्स वीडियो में वो भी अपलोड कर दी जाएंगी, कल ही कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारी जो 1857 की क्रांति है वो मेरी तरफ से पूरी हो चुकी है।
ठीक है? पिछली क्लास हमने लगभग 1 घंटे की ली थी, अब ये देखेंगे कितनी देर की बनी है, ठीक है? तो 1857 की हम क्रांति जो है वो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है, ठीक है? आगे हम लोग पढ़ेंगे अब किसान आंदोलनों के बारे में, पूरे के पूरे जो किसान आंदोलन है वो कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं आप लोगों से कल, किसान आंदोलन पढ़ेंगे एक नए जोश के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।